पसीने, टेंट पूरी पसीनों पसीनी है। और चलें बाकायदा ये आउटडोर शूटिंग हो रही है आज, तो तरीके से सलाम दुआ शुरू करके वीडियो बनाते हैं। अभी हाफ स्टेप हुए हैं, पापा जब को अपनी वीडियो याद आ रही है। ये वीडियो कुछ मौका ही नहीं लग रहा, टाइम ही नहीं लग रहा बनाने का। चलें जी, हम उसके अस्सलाम वालेकुम, चलो अस्सलाम दुआ से शुरू करो पहले तो। हाँ, वॉक पे थे तो आज मैं वो इसका छोटा सा स्टैंड होता है हाथ वाला, तो वो मैं ले आया। मैंने कहा शायद कोई ऐसी जगह मिले तो बैठ के, क्योंकि घर में तो जब जा होते हैं तो वहाँ तो सिर्फ ज़ाहिरा ही बात करती है। हाँ, वो आजकल बात नहीं करने देते और किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बात कर सके। तो हमने कहा कि चलो देखेंगे बाहर कोई जगह हुई तो चलो एक टॉपिक पे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। और आसफा, और तुम कुछ बोलना चाहो तो शुरू में बोलो, फिर तुम्हें मौका नहीं देना। मुझे कुछ नहीं बोलना, आप फिर बोलने का मौका नहीं देना। आप अपनी भड़ास निकालें। और दूसरी बात है कि हो सकता है लाइटिंग भी ये थोड़ी सी प्रॉपर ना हो। नहीं, लाइटिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें थी मैंने पिछली वीडियो में भी कहीं, और फिर वही बात है, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि आप जवाब ना दिया करें। मैं फिर ये बताता हूँ कि पर्टिकुलरली अगर किसी का अकाउंट को लेके, उसका नाम लेके फिर अगर मैं उसको रिप्लाई करूँ ना, तो वो फिर वो बंदा उसको खाम खा और मोटिवेशन मिलती है नेगेटिव बात करने की उसकी। मैं ऐसा करता ही नहीं, एक तो उसका नाम नहीं लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसको मैं जो है वो डिलीट भी कर देता हूँ, या ब्लॉक करने वाले को ब्लॉक भी कर देता हूँ, लेकिन स्टिल मैं उसके ऊपर बात इसलिए करता हूँ कि वो जब तक मैंने देखा होगा वो बहुत सारे लोगों की नज़रों से वो गुजरा हुआ कमेंट जो लोगों ने कहा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो अगर उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया, दूसरों के लिए भी एक किस्म की थोड़ी सी उनके लिए भी पता हो कि मेरे इसके बारे में मेरी फीलिंग्स क्या है। अभी एक बंदी जो भी कह लें, एक अकाउंट होल्डर 2-3 दिन से पहले वो मेरे अकाउंट पे नेगेटिव उसने कमेंट दिए, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। कल देखा तो आसफा के यूट्यूब वीडियो के उसके ऊपर फ़ौरन उसने देखा कि उधर अंकल ने तो ब्लॉक किया हुआ, तो इस पे आ जाओ। वो सेम अकाउंट, मुझे तो पता होता, मैं तो स्क्रीनशॉट लेके भी रखता हूँ ताकि पता हो कि ये दूसरों को क्या कह रहा क्या नहीं। तो वो उसने कमेंट में क्या बोला, ये वाहिद, ये जो माँ क्या पूरा जैसे भी है, लेकिन कहने कि ये माँ बाप वो हैं जो अपने यंगर बेटे, जो छोटा बेटा उज़ैर है, उसके पैसे पे ये पल रहे हैं। तो औलाद किस लिए होती है? तुमने खुद बोल दिया। मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं है ये दीन में, इस्लाम में किसी को हम नॉर्मली हम कह देते तुम पे लानत हो, तुम पे ये इसके लिए भी मना किया गया। चलो मैं ये तो नहीं उसके लिए कहता, लेकिन उसको ये कहता हूँ कि तुम इंतहाई किस्म के कोई बेशर्म आदमी हो। तुम्हारा ख़ानदान इससे बताता है कि तुम्हारे माँ बाप क्या हैं, तुम्हें क्या तरबियत मिली। नहीं, वो भी छोड़ दें, इसका मतलब आपकी वो पता चलता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं करते। हाँ, तो ये आपकी मेंटेलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं करते। अगर हम आप जेलस हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कुछ, अगर इस बात को हम 100% ऐसे ही ले लें, ठीक है, में जो गुस्सा आता है उसके कई रीजन हैं, लेकिन ऐसे ही अगर ले लें, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। दूसरे को भी इसके ऊपर रश करना चाहिए, दूसरे को भी इसके ऊपर कहने लगे भी माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बेटा इनका जो है, वो अकेला ही माँ बाप को संभाल रहा, अकेला ही माँ बाप का सहारा बना हुआ, अकेला ही माँ बाप को पैसे दे रहा। उसने ये स्पेशली कहा कि जो ज़हर के पैसे पे पल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तीनों बच्चे हमारे लिए इतना करते हैं, और अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ ऐसी औलाद सबको दे अल्लाह मियाँ। और ऐसे औलाद को अपने नेक काम करने के लिए, माँ बाप के लिए ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं, तो हमें पता नहीं पापा ज़ैद ने क्यों ब्लॉक किया। आई वुडंट ब्लॉक। मैं तो चाहती हूँ ऐसे जलने वाले और जलें, ताकि क्योंकि इससे आपके घर की, आपकी मेंटेलिटी, आप किस तरह ब्रॉट अप किए गए हैं, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको, पेरेंट्स को तो नहीं मैं कुछ कहूँगी, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि आपने क्या सीखा कि अपने ओल्डर की रिस्पेक्ट ना करें, अपने ओल्डर माँ बाप की आप कोई हेल्प ना करें। आपने घर से ये सीखा है। ये चीज़ें हैं। और चलो ये तो मैंने ये इसलिए ये फिर अब आप कोई मुझे ये ना कहें कि अंकल आपको कहना नहीं चाहिए, तो वो तो जो मैंने कहना होता आपको पता, मैं फिर वो कहता हूँ और किसी का नाम नहीं लेता हूँ। और फिर मैं ये भी बता दूँ यहाँ स्पेशली, अब ये मैसेज है मेरे उन रिश्तेदारों के लिए, उन करीबी दोस्तों के लिए जिनसे आपका मिलना जुलना किसी भी रीज़न से आपके करीबी नहीं रहे, ये उनके लिए मैसेज है। मुझे उनकी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये कौन बोल रहा, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो साहब का दोस्त हैं या उनके बच्चे हैं। तो ये ये रिश्तेदारों को आप ख़ास, तो चलो दोस्तों को भी छोड़ें, दोस्त क्या माने रखता है, आप असल बात होती है आपके रिश्तेदार जो हैं।
दूसरे एक सेंस में चलो इस बात को भी ना ले, माने रखता भी है, लेकिन अगर कोई किसी वजह से आप दूर हो, नो प्रॉब्लम, आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़ व अकारब वो इम्पॉर्टेंट माने रखते हैं, आपके लिए अहमियत रखते हैं, दोस्तों को छोड़ दें। सो मुझे ये पता है, वो लैंग्वेज और ज़बान मुझे पता है, ये कौन मुझे कह रहा, तो ये इनके लिए मुझे कहना बहुत ज़रूरी था। ये खुदा का शुक्र है कि हमारे बच्चे हमको अगर पाल रहे हैं, तो ये बहुत लाख शुक्र है। ये तुम बदकिस्मत हो तुम लोग, तुम जिसने कमेंट दिया है कि भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ख्याल नहीं करते, तुम्हारी बीमारी आजारी का ख्याल नहीं करते, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, तुम्हारा कोई। सो मैं यहाँ इसको एंड करता हूँ। हम फख्र महसूस करते हैं, हमारे बच्चे हमको खिला रहे हैं। खत्म हो गया। फिलहाल आप देखें कैसी नेचर की आवाजें आ रही हैं, खूबसूरत सी। अभी यहाँ से चिपमंक के आया है, वो छोटा सा स्क्विरल होता है, उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे भी नहीं पता उसका। जैसे ये क्रीक है, वाटर क्रीक जा रही है, साइलेंट सी। और डक हमें बच्चों के साथ बहुत सारी मिली, कवर नहीं कर पाए, इतने में भाग के वो बच्चों को लेके भाग के साइड पे हो गई। ये हम एवरीडे वॉक करते हैं माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत जगह है, और 10,000 से 12,000 हम स्टेप करते हैं। सो अभी हमारे स्टेप पूरे नहीं हुए, बीच में रुक गए, जो कि नॉट अ गुड आइडिया, बट 6,300 स्टेप्स हुए हैं। तो अभी 4,000 हमारे स्टेप वो करेंगे, वो वापस जाएंगे घर को, तो हो जाएंगे पूरे। और आप लोग अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि समर का टाइम है, प्लीज़ डू स्टेप 10,000 स्टेप कहते हैं, लाजमी करें। इससे ये होता है कि आपका जो वेट एक तो मेंटेन रहता है, एक आपके जो अंदर आपकी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए। टॉकिंग अबाउट जो एजेड हम लोग हो रहे हैं एज के साथ, एक मैंने वो देखा, वही मैं कहने लगा था, 80 ईयर की किसने बताया था, या देखा कहीं? था टिकटॉक पे। अच्छा, 80 इयर्स की हैं वो माशाल्लाह, कह रही हैं कि 12 से 15,000 स्टेप एवरी डे करती हैं, और वो इतनी फुर्तीली हैं कि मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग से ज्यादा एनर्जेटिक। कितनी फुर्तीली को कंधा तो चाल मार रही, मतलब वो पूरे घर का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं अपना। और हम लोग तो ये वॉक करके जाके गिर जाते हैं। मेरे नाला काला टप्पण लग गई है। ऐसे बोलते उतों नहीं लंघ जा सकती है, तो एक फुर्तीली तो तू इधर गया हुआ। लेकिन ये मजाक के अलावा ये बहरहाल वाक बहुत ज़रूरी है। आप एज के किसी भी हिस्से में आए, अब वाक आपके लिए हेल्पफुल है। ये हो गया, इस टॉपिक को बंद करो, दूसरा छेड़ूं मैं कि नहीं? क्या है, अब कितने टॉपिक एक वीडियो में छेड़ेंगे? नहीं, वो जो असल टॉपिक तो मेरा फिर जैसे पिछली वीडियो में रह गया था, जो मैंने असल बात करनी है फाइनेंस, उसके ऊपर जो आजकल के हालात हैं उसके ऊपर, वो बड़ा ज़रूरी है। देखें, मुझे नीम हकीम चलो समझ लो, लेकिन आपको ये बता दूं कि नीम हकीम कई मरतबा, नीम हकीम आप यूँ कह लें, एक हकीम होता है बड़ा, उसके साथ जो हेलीकॉप्टर आ गया हमें बचाने के लिए, सुनो, उसके साथ आसवा मुझे बात कर लेने दो ना। एक हकीम है हमारे अपने शहर में, पुखास में थे, तो उनके साथ जो काम करते हैं ना, जिन्होंने दवाई पुड़िया बनानी, वो बना के देखें, तो उसको हम नीम हकीम ही कहेंगे। आप यकीन करें, उस हकीम के बेचारे की डेथ होने के बाद वो पूरा दवा खाना, एक एक चीज़ उसको, उस बंदे को, फिर उसके बाद उसने हिकमत शुरू कर दी। इसी तरह वो हकीम का बेटा वहाँ साथ बैठता था, फिर उसने हिकमत शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है कि नीम हकीम का ये लफ्ज़ बिल्कुल ही ख़राब है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, नीम हकीम फाइनेंशियली, मैं नीम फाइनेंशियल एडवाइज़र कह लें, कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मैं फिर आपसे आज ये बात करूँगा कि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, ये बहुत ही सीरियस और बड़े ख़राब जा रहे हैं पूरी फाइनेंशियली, पूरी दुनिया में। कई दुनिया में तो यार रिसेशन को कोई उनके पास आसपास वो टूल्स ही नहीं है जिसको वो मेजर करें कि कितना % इन्फ्लेशन हो गया है, कितने। बहुत सारे ममालिक दुनिया में ऐसे हैं, अंदाज़ा नहीं ठोक देते हैं, चाहे मेरा अपना कंट्री भी हो, अंदाज़न का इतने इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन ज़्यादातर ये है कि इन कंट्री की हम बात कर रहे हैं, US की और कनाडा की, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकियों को छोड़ दें, नॉर्थ अमेरिका कर लें आप। ये इन्फ्लेशन की तरफ, ये हम इन्फ्लेशन बहुत है। अब आपको पता है, इन्फ्लेशन जब बहुत ऊपर चला जाए, आपकी पैसे की कोई वैल्यू ना रहे, महंगाई, इसीलिए महंगाई ऊपर चली जाती है, तो उसके बाद फिर वो ये क्या करते हैं, उसको जो आप स्पेंड करते हैं मनी, फिर ये उसको रोकते हैं। क्योंकि भी वो, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसको रोकने के लिए फिर ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट, जैसे फ़र्क करें, में हमारा भी इरादा, हम सोच रहे थे यार कोई चलो एक नई गाड़ी निकलवा। यहाँ तो आपको पता है कनाडा अमेरिका में आपके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कैश हो, गाड़ी मेरे पास कोई बंदा देखेगा, ओ हो ये इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। लेकिन यहाँ नॉर्मली ज़्यादातर लोग फाइनेंस करवाते हैं, थोड़ा सा डाउन पेमेंट दी, बाकी महीने में दिए जाते हैं। यहाँ का सिस्टम ऐसा है। चलो मैं कहता हूँ, अगर आप कैश पे भी लेते हैं, तो आप इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल हो गई है, अगर आप फाइनेंस करने वालों के लिए अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अभी कल मैंने खबरें, परसों ये सुनी है, आसपास हमने भी सुनी है,
0.75 इंटरेस्ट रेट ये वन शॉट में बढ़ाने लगे। पहले 0.25 बढ़ता था, जिसको 0.25 बेसिस कहते हैं, फिर 50 बेसिस यानी 0.5 बढ़ता। अभी इस वक्त सब तरफ चल रहा है, यूएस में भी और यहाँ भी 0.75 कनाडा आपके। में आफ्टर 40 इयर्स ये तक का रिकॉर्ड है अभी जो इन्फ्लेशन जिस लिमिट पे इस वक्त गया हुआ, मुझे एक्चुअल फिगर तो याद नहीं, ये 4 दहाइयों के बाद ये इस लेवल पे गया है। उससे फिर क्या हो रहा, लोगों के पास अब जो फ़र्ज करें, जब इंटरेस्ट रेट लाजमी इनको बढ़ाना होता है उसको रोकने, जब इसको ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो अफोर्डेबिलिटी बंदे की कम होती जा रही है। मैं कार ही फ़र्ज करें लेनी है तो मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं करूँगा, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत है, उनकी जो पैरामीटर्स है उसमें नहीं आऊँगा। मैंने घर बाय करना, मैंने से मुराद कोई भी शख्स है, तो उसके लिए आपने मॉर्गेज लेनी। अब मॉर्गेज रेट कहाँ 2%, 3%, 1.5%, 1% के ऊपर। अब अगर आपको 6 ये आप देखेंगे 5% फिक्स 5 पॉइंट समथिंग पे इस वक्त है, ये और 1-2 महीने में आसपास ये 6+ कर जाएगा, आप देखना। तो जब 6+ मॉर्गेज अगर परसेंटेज होगा तो कौन अफोर्ड कर पाएगा? उसकी जो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी बनेगी, अनलेस कि आप डाउन पेमेंट आपके पास बहुत हो। लेकिन जैसा कि नॉर्मली अगर आप 20% भी डाउन दे के 1 मिलियन का घर लें, 25 दिया तो बाकी आपके पास 7.5 लाख की जो मॉर्गेज है, अगर ये देखें 3% पे आप ले तो क्या होगा, और अगर ये 6% पे तो आपका 3% पे रफली लाइक 3,032 बनेंगे। और अगर ये 6% पे आपको लेना पड़े तो कितने बने? 6,000 पर मंथ। कौन शख्स है जो यहाँ जो जॉब पेशा बंदा या जिसका कोई छोटा काम है, छोटा कारोबार है, और वो इसके ऊपर घर ले पाए? तो अब रिज़ल्ट इसका कि इस वक्त घरों की पोजीशन ये आने वाली है, जिन्होंने घर बाय करने हैं, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ, बरादराना दोस्ताना कह लो, कि मेरा जो एक्सपीरियंस उसके मुताबिक ये हुआ कि हमने खुद एक गलती बहुत बड़ी की है। गलती इसको इस सेंस में कि एक तो हमने बहुत बड़ा काम किया कि अपना वो सागा वाला घर दे दिया बड़े सही टाइम टॉप प्राइस पे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा, अगर हम थोड़ा वेट करते तो आप यूँ समझ लो कि $2-3 लाख हमें उस घर का शायद ये मैं बात कर रहा हूँ कम देना पड़ता। तो मेरा अभी जो मैं जितने भी ये लोग हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, और दूसरे इसको क्या स्टॉक के में जो पैसे लगाने वाले, उनको जिनको मैं सुनता हूँ, तो फाइनल रिज़ल्ट ये निकलता है, जिसके पास भी जो पैसा है वो मेहरबानी करके उसको रोक के रखें, होल्ड करके रखें। एक बात। दूसरी बात, ये रियल इस्टेट वाले देखें, जिसका बिजनेस होगा, जिसका जो कारोबार हो, वो कभी आपको कहेगा कि ये कारोबार अभी बड़ा ख़राब है, आप घर नहीं बाय करना है, अभी यूँ नहीं करना। ये रियल इस्टेट वालों के लिए के पीछे उनका बिजनेस है। यहाँ पता नहीं 25 या 30 हज़ार रियल इस्टेट एजेंट हैं, वो सारे ना मेरे पीछे पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आम उनसे हट के दूसरे आदमी से मुखातिब हूँ कि आपने ये फैसला करना, रियल इस्टेट वाला आपको जो मर्ज़ी सब्ज़ बाग दिखाए, जो मर्ज़ी कहे, लेकिन इस बात को आपने जहन से नहीं निकालना है कि ये रिसेशन, फुली रिसेशन में जब एंटर हो गए, वो स्लो उसकी तरफ जा रहे हैं, जब वो एंटर हो गए तो ये घर जो मिलियन के घर हैं, वो 6-7 लाख का भी किसी ने नहीं लेना। बंदे की जॉबें जब चली गई, वो घर को की पेमेंट बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उस मार्केट में वो बेच के औने पौने में अपनी जान छुड़ाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग जो हैं, वो जिन्होंने ली होती फाइनेंस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ, वो आपको सस्ती, हर चीज़ आपको सस्ती मिल सकती है अगर आपने ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपने वेट किया। या यूँ कह लें कि आप नज़र रखें, आजकल इसका दौर है मोबाइल फ़ोन का, उसका इंटरनेट का, आप लोग खुद सर्च करते रहें। जहाँ अमेरिकन या कैनेडियन गवर्नमेंट जहाँ इंटरेस्ट रेट को जिधर जब ड्रॉप करने का पहला इनका इंडिकेशन आ जाए कि ये 0.25 अब ये ड्रॉप कर रहे हैं, और वो ड्रॉप इस साल में तो नहीं करने का, नेक्स्ट ईयर तक से पहले, आप भी इधर मैं भी इधर हूँ, बेशक मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये जब तक को ड्रॉप करना सोचें, ये दिसंबर के बाद अगले महीने के शुरू, अगले साल के शुरू में शायद ये करें। जब ये ड्रॉप करने की तरफ शुरू करेंगे तो फिर इन तमाम चीज़ों की वैल्यू अपनी जगह पे रुके, फिर उसके बाद ऊपर आना। तो उस टाइम पे जिन्होंने भी घर बाय करना है, और मैं दूसरों सबको छोड़ दें, हम खुद उनमें से शामिल हैं। मैं आपको आज ये भी शेयर करूं, जैसे अल्लाह ने हालात हम सब के कर दिए हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर वही बात है कि बच्चों के सर पे बहुत से हम बड़े बड़े डिसीजन के भी सोचते हैं और ले भी रहे हैं। तो हमने खुद ये प्लान किया हुआ है कि अभी ये घर जिस हालात में भी हमने लिया, ठीक है, अपनी जगह पर लिया, लेकिन जैसे ही ये घर की दिसंबर जनवरी तक ये नीचे की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला
हम इसमें, चूँकि फिर लोगों की बेचारों की मजबूरियाँ, घरों की मार्केट और नीचे आई, तो उस वक्त एक घर उसी एरिया में जिधर से हम आए हैं वहाँ करीब, ताकि ये सबके हम ज़रा करीब भी हो जाएंगे। और सिर्फ करीब की बात नहीं है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई बंदा और कुछ नहीं कर सकता तो घर उसका जो लेना, उसकी ज़रूरत भी रहने की, हम क्या करेंगे उसमें, उस वाले में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ भी लें उन एरिया में जिनमें ये सिटी आ जाते हैं। ओकविल है, बर्लिंगटन है, मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, इटोबिको है, ये जितने साथ के GTA के जितने भी, यानी GTA में वापस जाएंगे। और उस टाइम पे आपने GTA में घर लेना हुआ और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जितने, जब वो कीमतें डाउन को लेंगे तो आप ये ध्यान में रखें, वो 2 साल के अंदर अंदर वो घर इंशाल्लाह वो इतने ऊपर जाएंगे कि आप उसमें से जो इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहे वो भी उसमें से बना सकता है। शहर से जितना दूर बाहर होंगे आप, जैसे हम ये ब्रेंट रीजन में, इसका कोई भी, चाहे पेरिस है, ब्रेंटफोर्ड है, चाहे वो ब्रेंट सिटी है, इनमें घर तो आपको सस्ता, नॉर्मल हालात में भी सस्ता है वहाँ के मुकाबले में, लेकिन इसी तरह इसकी कीमतें गिरती भी ज़्यादा हैं। और जब ऊपर जाना हो तो इसकी कीमतें ऊपर भी बड़ी स्लो जाती हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप मिनिमम पैसे पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन एरियो में बिल्कुल लेना चाहिए। आज हम इतने खुश हैं, यहाँ रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एरिया बड़ा नीट क्लीन, साफ़ सुथरा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी, और आपको सस्ता भी मिलेगा अगर कोई अफोर्ड कर सकता है ये ट्रैवलिंग। नहीं तो फिर उन्हीं एरियो में जब घरों की प्राइसें नीचे आएँ, आप 3, 4, 5 महीने वेट कर लें, फिर उसके बाद वो घर आप वो जितने पे आपको मिलता वो लें। अच्छा, फिर यहाँ एक सवाल आता, कई लोग ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट फिर बहुत, आप मंथली इनकम हमारी पर देखें, क्वालिफाई करने के लिए तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर करेगी, वो जो इंटरेस्ट रेट हाई अगर पे आप घर लेते हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि वो हाई इंटरेस्ट महीने का अगर आप $400-500 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, फ़र्ज़ करें मैं एक बात कर रहा हूँ एक एवरेज घर के उसके ऊपर, या 1000 आपको एक्स्ट्रा महीने का देना पड़ रहा है, लेकिन उस साल में कितना देंगे आप, 12,000 आपने एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन उस घर की कीमत बहुत जल्द 2-3 साल के अंदर 1 लाख एवरेज 20 साल की बढ़ सकती है भी। मैं कह रहा हूँ ज़रूर लाजमी नहीं है, लेकिन ये ऐसे भी हालात हमने देखे आंखों से कि 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 लाख एक घर की कीमत ऊपर गई। अब लाख ही लगा लें। और इस वक्त रियल इस्टेट का एक बहुत बंदा, उसका नाम मैंने क्या लेना, उसका मैंने प्रोग्राम सुना तो उसने कहा जी वो रियल कि 1.2 मिलियन का 12 लाख का जो घर है उसकी एवरेज 1.2 के ऊपर उन्होंने ली फिगर, तो कहते हैं 1 लाख उनकी कीमतें नीचे आ चुकी हैं। यानी अगर आज 12 लाख का है तो आपको 11 का मिल सकता। आज भी ऐसा नहीं है कि 100% आप सोचें नहीं बस कसम खा लेंगे लेना ही नहीं। अब आप कैलकुलेशन करें कि आप अगर इस 1 लाख को ही आप समझते हैं गुड मनी है, 12 लाख का हमें 11 लाख में मिल रहा, तो आप लेना चाहें, जिसकी मजबूरी है रहना है वो ले सकता है। अदरवाइज़ आप वेट करें 3, 4, 5 महीने, और ये जो 11 लाख का मे भी आपको ये मिलियन से भी नीचे का मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक पॉइंट और रह गया जिसको मैं अभी ज़रूरी करना था, वो जो है ये इन्वेस्टमेंट, ये बिटकॉइन हो गया, तो ये इथेरियम हो गया, तो ये क्या इसको कहते हैं, क्रिप्टो। तो इसको भी मैं बड़ा सुनता हूँ, उसामा से बड़ी मैं डिस्कस करता है इसके बारे में। चलो ये माहिर, इसकी इनको भी बड़ी मालूमात है। नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी माहिर नहीं, मजाक के अलावा अब आज चलो इसके बारे में तुम वही जो उसामा से हम सुनते हैं, सिर्फ उसामा से सुनते नहीं, उसने बताया हुआ 3-4 हमको नाम बताए हुए हैं, जिसमें एक क्रिप्टो आर अस, एक है उसका क्या नाम है, बेंजामिन कोवेन, कितने तो नाम, एक और भी कोई इसका नाम अभी फौरी मुझे 2-3 नाम नहीं याद आ रहे। ये 3-4 उसामा कहता बस इनको आप सुने, ये आपको कोई ऐसे नहीं शब्द बाग बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, एवरेज बात करते हैं, फिर आप अपना डिसीजन लें। अब बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो इसके बारे में? खुद तो कह रही हो कि इसके मैं करती हूँ, देखती हो तुम, देखती भी हूँ, करती भी हूँ। तो इसलिए ये इसके ऊपर फिर मेरी फाइनल बात तो इस पे तुमने करने, मैंने समझो पता नहीं कितनी बड़ी माहिराना राय देनी है। तो बस एक टाइम पे एक नहीं साथ ही हो जाए यार, फिर रोज भी। तो इसके लिए भी जो नहीं, इसके लिए भी जो इन लोगों से मैं सुन रहा हूँ, आप इस वक्त इस प्रेशर और टेंशन में एकदम बाय ना करें कि ये कहीं एकदम आसमान को भागना शुरू करेगा। ये नहीं भागेगा ऊपर की तरफ। जैसे आजकल 20,000 एवरेज चल रहा बिटकॉइन, ये ऐसे नहीं है कि जैसे अब चल 3-4 हज़ार एक दिन में 5-6 हज़ार ऊपर को नहीं जाएगा, किसी सूरत नहीं जाना। मेरा कहा कि गला पकड़ लेना जो कहे, बेशक मैं माहिर नहीं हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक भी ये इंटरेस्ट रेट इन्हीं के साथ है। यूएस ने आपको तो पिछली मरतबा 0.75 एकदम बढ़ाया, कनाडा अभी हो सकता है इस मरतबा 0.7 ये जुलाई अगले महीने में ये बढ़ा दे। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, ये तमाम क्रिप्टो इन्होंने नीचे आना ही आना है। ये एक
क्या उसको कहते हैं, रूल ऑफ थंब, यूँ समझ लें कि जब ये इंटरेस्ट नीचे करना चाहिए तो इन्होंने आप जाना है। लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च कर आप देखें। मेरा अपना मशवरा है कि यही बिटकॉइन में भी आपको 16-17 हज़ार 16-17,000 में भी आजकल 20 पे है। मैं भी इस पे आँख रखी हुई है। एक मैंने पहले मेरी आँख से ये मम्मा कहते हैं वो ब्याह करके जान छुड़ाई, हूँ मेरी आँख हैगी है यदि बिटकॉइन थे। ये जब कहीं 15-16 की फिगर में आया तो अच्छा, अब दूसरा, मैं खुदा के लिए कोई इसमें ये ना कूदेगी ये हलाल और ये हराम। मैं जितना मुसलमान मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं अपना काम करता हूँ या मैं सोचता हूँ। तो इसकी ना पढ़े, जिसको नहीं, जो समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ है वो इसको ना सुने ना इस पर अमल करे। लेकिन मैंने इस पर नज़र रखी हुई है। ये जब 15-16 की फिगर में अगर ये आया तो मैं इसमें थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगाऊंगा। मे बी 2-3 साल के अंदर, हाँ, 2-3 साल के अंदर मे बी ये पैसा भी आपका 2-3 गुना। चलो ये कई तो ऐसे हैं इसके जो जिनके यूट्यूब चैनल हैं जो बताओ वो 5-5 लाख जी, एक बिटकॉइन जी 2 लाख अंधी लगी हुई। ऐसा नहीं है, आप इसको दुगना या तिगना तो आप, ये तो हमारी नज़र में इस साइकिल में हमने खुद देखा, 3 टाइम्स हुआ, हमने खुद देखा। तो दुगना तो एक आम सी बात है, ये हो सकता। फ़र्ज़ करें आज 15 में, अभी हम जिस दिन हम, आप इससे अंदाज़ा करें उसामा की बर्थडे की जो ट्रिप पे आप सब ने जिन्होंने वीडियो देखी, उस दिन ये 29,000 कुछ यानी 30,000 का था ये उस दिन। अभी कितने हुए, 9 से लेकर आज कितनी तारीख हुई, आस पास 2 हफ्ते नहीं हुए। वो उस वक्त था 20,000, अभी ये 19-20 $10,000 नीचे आ गया। सो अगर इस पर भी बाय करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा आप सब्र से आपने लेना, बड़ा केयरफुली और लॉन्ग टर्म। डेली वालों का तो ना मुझे पता है ना मैं ऐसा सोचता हूँ जो डे ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा नज़र रखें। और ये मे भी 15-16 के ऊपर 17 यानी 16-17,000 पे जब आप बाय करेंगे तो 2 साल के अंदर मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, कोई मुझे माहिर ना समझे, ये डबल तो आपको फिगर ये देगा ही देगा। और बाकी जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ऊपर वाले को पता है, जो अल्लाह ने देना है। तो ये है। चले आज यहाँ बैठ के ठंडी हवा में नेचुरल उसके अंदर हमने तो आसपा, चलो हम क्लोज ही तू कर दे, वाइंड अप कर दे। नहीं कोई बोल दे यार, दब मैं तेन इतने पानी तक देखना आ जाना बहुत डीप है जिसमें मैं डूब जाऊं। तेन स्विमिंग तेन आती नहीं, तो मैनू बड़ा अच्छा मौका, मैं पता नहीं बैठे थी वीडियो बना रही थी, पैर तिल के बुढ़ी गिर थले गिर गई पानी। चले चलें जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सबके रिज्क में और उसमें बरकत अता फरमाए, सबके बच्चों को इस काबिल, इस लायक बनाए कि जैसे हमारे बच्चे, हमें उनके ऊपर बड़ा फख्र है। अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखें, अगर कोई मुश्किल में, मुश्किल हालात में तो जरूर प्लीज हेल्प करें अपनी गुंजाइश के हिसाब से। जितनी नहीं कह रही कि आप अपने आउट ऑफ उसमें जाएं, लेकिन अल्लाह मियां हम सबको हिम्मत दे सारी। और सबको मैं फिर कहूँगा कि हमारी औलाद जैसी है, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, 100 खामियां भी होती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर एल्डरली माँ बाप का ख्याल बच्चे करने वाले हैं और उनको वो सपोर्ट करते हैं तो अब आप और चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान की ही मैं बात करूँगा, आप देखें ज़रा करीब कैसे माँ बाप बेचारे ख्वार दलील ख्वार हो रहे हैं, कैसे रूरल हैं। अब मेरी उम्र के बंदे आज भी ईंटें 20-20 इकट्ठी ईंट उठा के बिल्डिंग पे चढ़ रहा, तो क्यों मेरी सामने बहुत सारे ऐसे लोग से उन्होंने कहा जी बस वो बच्चा विआह होया किया तो बच्चा अपनी वाइफ के नाल ओदी वाइफ साथ नाल रहना चाहती, अलग हो गया तो मैं अपनी बीवी वाले काम तो करना ही करना। बेचारा इस एज में भी ऐसे इंटेंट हो रहे हैं। तो हम लाख शुक्र करते हैं अल्लाह का, अल्लाह ने हमें इस काबिल, हमारे बच्चों को इस लायक किया, हमने इतनी हिम्मत दी कि हम इस स्टेज पे बच्चों को लाए और अब बच्चों के हवाले हैं। नहीं करेंगे काम हम, बहुत सारे लोगों को अगर तकलीफ़ है, हमारे रिश्तेदारों को और ऐसे दोस्तों को, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे सिवाय इस फ़न के वीडियो बना ली, बात कर ली और ये ऐसे लकड़ दे बैठ के। आपके बच्चे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि वो गुम गए हमारे मम्मा पापा। ओके या अल्लाह हाफ़िज़, चल ठीक है इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो। ये अगर आप वीडियो अगर लोगों को अच्छे लगा यहाँ बैठ के तो फिर एक दिन कोई किसी और टॉपिक रोज ही पापा नहीं बिठाएंगे आपको। तू तो आप ही दुश्मन घर दे विच मेरी, होर किहने की होना।